प्यारे बच्चों, क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 8 नूतन गणित की एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 5 और इसके आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आज क्वेश्चन नंबर 5 फलन हमें दिया गया है 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, जहाँ पर दिया गया है कि x नॉट इक्वल टू 0 के और यदि x बराबर 0 के हो तो उसका मान फलन का मान 1/2 है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर यदि संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। संतत है दिया गया है तो हमें k का मान ज्ञात करना है, यानी कि अब संतत की पहचान नहीं करनी है, हमें मान निकालना है, फिर तुलना करनी है, उत्तर निकालना है, k का मान निकालना है। तो LHL लेने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और इसको हल करना शुरू करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h और फलन का मान 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन x साइन x, ठीक है, ये अपने मान रख दिया। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम सवाल को हल करते जाएंगे। ये मान रखा है, अब हम h टेंड्स, क्योंकि x का मान 0 है और h का मान, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 0 माइनस h रखते चले जाएंगे। तो अब हमारा मान आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये हट करके h टेंड्स टू 0 पे ले आएंगे और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस के 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h साइन 0 माइनस h, ये ऐसे मान लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हुए अब इसको सरल करते हैं अपन। 1 माइनस कॉस के और ये माइनस h, 0 में से h गए तो माइनस के h रहेंगे। अब हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा के, तो और नीचे माइनस के h है और ये साइन, ये भी माइनस के h है, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा जो है वो भी हमारे पास में माइनस साइन थीटा के होता है, तो इसको भी हल। अब माइनस h तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो ये आ जाएगा अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस के h अपॉन माइनस है और यहाँ पे से भी हमारे पास में एक माइनस है, क्योंकि साइन माइनस माइनस साइन थीटा हो जाएगा और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आएगा आपके पास में h साइन h ये आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि h साइन h है, तो हम इसका एक फार्मूला बनाते हैं और उस फार्मूले को हल करके इसको थोड़ा और शार्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अब आपके पास में जैसे हमने यहाँ h साइन h है, तो हम एक सूत्र बनाते हैं h अपॉन साइन h, तो इसका मान पूरे का क्या हो जाएगा 1। अब चूंकि h अपान में नहीं है तो हमने एक h क्या करा है, गुणांक के रूप में लिया है, तो ऊपर h लिया है तो नीचे भी एक h हमें लेना पड़ेगा। तो एक h ऑलरेडी है हमारे पास में और h और आ जाएगा, h का इंटू हो जाएगा तो वो h स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में अब दूसरी चीज स्टेप बची है 1 माइनस कॉस के h अपॉन h तो एक ऑलरेडी था और एक h हमने ऊपर करा है, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो एक h ऊपर गुणा किया तो नीचे भी एक गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर। ओके, अब इस पूरे का मान 1 हो गया क्योंकि एक फार्मूला है, तो ये 1 हो गया हमारा मान, ये पूरे का 1 हो गया। अब आते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस के h, तो इसका सूत्र है 1 माइनस कॉस के h, पहले लिख लेते हैं फिर सूत्र लिखते हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये 1 का तो इंट हो गया। अब हमारे पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसका जो फार्मूला है 1 माइनस कॉस के h का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और वो इस प्रकार से होता है 2 साइन स्क्वायर के h अपॉन 2, ठीक है। हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा, इसका अगर फार्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा अपने पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सूत्र होता है। इस सूत्र का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो 1 माइनस इस पूरे का मान होता है, इसको पूरा सरल करेंगे तो सरल करने पर हमें ये प्राप्त होता है, तो इसका फार्मूला ही एक तरह से ये होता है, ये याद रखने का, क्योंकि इसको सरल करना पड़ेगा।
ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर के एच अपान 2 हो गया है, और अब हमारे पास में नीचे क्या है, आपके पास में सिर्फ एच स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो इसको के एच बनाना है, तो हमारे पास में एक तो के स्क्वायर चाहिए और अपान में 2 है, तो होल स्क्वायर बनने के लिए 2 का स्क्वायर भी चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, गुणा का और भाग करते हैं। तो कितने का गुणा कर रहे हैं ये देखना। पहले तो हमने के स्क्वायर का इंटू किया, क्योंकि के स्क्वायर चाहिए अपने को, और अपान में यहाँ 2 है तो हमें 4 भी चाहिए, क्योंकि 4 का इंटू करना है। अब जब हमने के स्क्वायर का इसमें गुणा किया है और 4 का ही जैसे भाग दिया है, तो हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से 4 का भाग दिया तो 4 का गुणा करेंगे, के स्क्वायर का इसमें गुणा किया तो के स्क्वायर का भाग दे देते हैं। ओके, ये आ जाता है। अब ये एक फार्मूला बन जाएगा और ये उलट गुणित होकर ऊपर चले जाएंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू, ये उलट गुणित हो गए तो के स्क्वायर अपॉन 4 हो गए ये वाले। और अब हमारे पास में जो आगे का जो बचा है वो इस प्रकार से देखना है ना, 2 साइन स्क्वायर, तो ये 2 वाले तो यहाँ लिख दिया अपन ने, ये उलट गुणित हो गए। अब बचा कौन है आपके पास में, साइन स्क्वायर के एच अपान 2 अपॉन ये वाले के एच अपान 2, 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्गमूल होता है, तो इसलिए ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों स्क्वायर हो गए तो ये होल स्क्वायर कर लेंगे हम। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से 4 काट दो तो ये बच जाएगा आपके पास में के स्क्वायर अपान 2, और इधर साइन स्क्वायर नहीं, साइन के एच अपान 2 अपान के एच अपान 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र बन गया अपना। जैसे साइन थीटा अपान थीटा बराबर 1 के, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 1 में। ठीक है, और इस एच की जगह अगर 0 भी रखेंगे तो भी अपने पास वही आएगा, तो इस पूरे का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो लिमिट आ जाएगी वो हो जाएगी, लिमिट का मान ये इस प्रकार से, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये पूरा ही 1 हो गया 1 है ना, इस पूरे का मान, और ये के स्क्वायर अपान 2 कॉन्स्टेंट है तो इसलिए आगे लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्या बचा अपने पास में, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है, के स्क्वायर अपान 2, लेफ्ट हैंड लिमिट के स्क्वायर अपान 2। ठीक है, अब चूंकि fx जो है वो x बराबर 0 पर सतत है, ये प्रश्न में दिया गया है अपने को, और इसलिए जब सतत है तो हमारी जो LHL लिमिट आई है वो भी इस फलन के यानी कि fx के बराबर होगी, fx यानी कि f0 के बराबर होगी। ओके, क्योंकि x की जगह 0 रख देंगे तो f0 के बराबर होगी। अब हम ना मान रख देंगे, LHL लिमिट का मान है के स्क्वायर अपान 2 और f0 का मान है 1 अपान 2, प्रश्न में ही दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है, ये 1 का 1 अपान 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कर सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं, तो ये प्लस माइनस 1। तो इस प्रकार से के का मान आ रहा है प्लस माइनस 1, है ना। तो 2 बार हमारे पास में जो फार्मूले लगे वो आपको देख लेना अच्छे से, एक बार यहाँ लगा है और एक बार यहाँ लगा है। साइन वाला, साइन थीटा अपान थीटा, यहाँ स्क्वायर था तो भी मान उसका 1 ही होगा, है ना। तो ये इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 5वां हल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप इसी प्रकार का है जो अभी हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 6, fx बराबर 1 माइनस कॉस 4x अपान 8x स्क्वायर यदि x नॉट इक्वल टू 0 हो, और यदि x इक्वल टू 0 है तो उसका मान k पर द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है तो k का मान ज्ञात करना है। x बराबर 0 पर यदि वो सतत है तो हमें इस k का मान ज्ञात करना है कि k का मान क्या होगा। तो हमने इसको हल करना शुरू किया है। अब की बार हमने RHL लिमिट ले ली, मान लेते हैं कि x बराबर 0 के नहीं है तो हमने इसको राइट हैंड लिमिट में लेकर के हल करते हैं, यानी कि वो बढ़ते हुए क्रम से घटते क्रम की तरफ आ रही है, अवरोही क्रम की ओर। ठीक है, तो देखते हैं RHL। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h f x बराबर लिमिट
x टेंड्स टू 0 प्लस एच और 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर, ये रख दिया। अब इसको हल करते हैं और सवाल को समझने की प्रयास करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहाँ जहाँ अब x है वहाँ वहाँ पर हम 0 प्लस एच लिखेंगे। तो 1 माइनस cos 4 0 प्लस एच अपॉन 8 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4h और अपान में है 8 और 0 हो गया h का स्क्वायर, तो ये 8h स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस cos 4h उसी प्रकार से हल करते हैं। हमारा इसका पूरा मान ही होता है, आपको मान याद रख लेना इसका कि 2 साइन स्क्वायर 2h, मतलब जैसे कि हमने हल किया 1 माइनस cos 4h है, इसको हल अगर करें तो 1 माइनस cos 2 इंटू 2h। ठीक है, ये 2 थीटा बन गया, तो ये बन गया 1 माइनस cos 2 थीटा। और 1 माइनस cos 2 थीटा का जो फार्मूला है वो इस प्रकार से है 1 माइनस, हल कर रहे हैं इसको, तो हल करने पर क्या प्राप्त होगा देखना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h, थीटा h की थीटा की जगह 2h है तो यहाँ आ जाएगा 2h। ठीक है, अब ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2h, 1 से 1 कट जाएंगे तो ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर 2h। तो इस पूरे का मान उसकी जगह पर हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 2h, ये अलग से हमने समझा दिया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इस पूरे के मान की जगह हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 2h अपान 8h स्क्वायर। 2 से 8 को काट देंगे तो 4 बच जाएंगे। तो हमारे पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2h अपान में 4h स्क्वायर हो जाएंगे, और 4h स्क्वायर जैसे ही होंगे तो हम इसको सूत्र के रूप में बदलेंगे, और वो है इस प्रकार से साइन 2h अपान 2h, ये 2 का स्क्वायर है 4, ये h स्क्वायर है तो 2h और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि साइन 2h अपान 2h यानी कि साइन थीटा अपान थीटा बराबर 1 के होता है, तो ये हमारे पास में इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है 1 हो गया। ठीक है, अब चूँकि fx जो है फलन fx x बराबर 0 पर सतत है, इसलिए RHL लिमिट जो हमने ली है वो बराबर है किसके, f0 के, क्योंकि x का मान 0 है। दोनों के मान रख देते हैं तो RHL हमारे पास में आया है 1 और f0 का मान है हमारा k, यानी कि k का मान आ जाता है 1। और इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट होता है। आपको ये ध्यान रखना है, आप डायरेक्ट चाहो तो इसका सूत्र भी लिख सकते हो 1 माइनस cos 4h बराबर 2 साइन स्क्वायर 2h। कैसे आया तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको समझाया है, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 6। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए जिससे फलन यदि x बराबर या कम हो 3 से तब उसका मान 1, और ax प्लस b यदि x का मान 3 से अधिक लेकिन 5 से कम हो, और तीसरे में यदि 7 यदि x का मान 5 से कम हो या उसके बराबर हो। इस आधार पर यदि सतत हो फलन तो a तथा b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो इसके आधार पर दे रखा है, तो x बराबर 3 पर हम सततता की जांच करते हैं। तो x बराबर 3 पर सबसे पहले लिमिट ले लेते हैं LHL लिमिट, है ना। तो इसमें हमने शुरू किया लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h fx। ठीक है, 3 से कम, ठीक है, या 3 के बराबर। 3 के बराबर है, हमने यहाँ 3 माइनस h, तो इसका मान कितना 1 है, तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फिर से हमने मान रख दिया लिमिट
एक्स 3 माइनस एच और इसकी जगह लिखा 1। अब चूंकि यहाँ एच तो है ही नहीं जिससे कि एच का मान रख सकें, तो इस पूरे का मान ही कितना हो गया 1। ये LHL लिमिट हो गई। अब RHL लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एच, अब 3 से अधिक, तो x का मान 3 से अधिक है तो ax प्लस बी पे आ जाएंगे, 3 से अधिक है इसलिए, तो fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एच और मान रख देते हैं ax प्लस बी। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 3 प्लस एच लिखना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a, x की जगह 3 प्लस एच प्लस बी, ये मान रख दिया। फिर आगे बढ़े और लिमिट गुणा कर देते हैं इसमें a का, तो h टेंड्स टू 0, यह आ जाएगा 3a प्लस AH प्लस बी। ठीक है, अब h का मान क्या रखना है अपने को 0, तो जैसे ही हम h का मान 0 रखेंगे तो हमारे पास में मान जो आता है वो लिखेंगे, है ना। तो 3a प्लस a 0 प्लस b बराबर 3a प्लस b। अब x बराबर 3 पर ये सतत होने के लिए हमने जानते हैं कि चूंकि x बराबर 3 पर सतत होने के लिए क्या होना चाहिए, LHL बराबर होना चाहिए RHL के, तो हमने इसके मान रख दिए। LHL का मान है 1 और RHL का मान है 3a प्लस बी, और या हम इसको सीधा करके लिखते हैं 3a प्लस बी इजिकल टू 1। अभी इसको नंबर दे देते हैं 1। अब दूसरा हल करते हैं इसी प्रकार। अब दूसरी कंडीशन, दूसरी पोजीशन में देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये पहला वाला बराबर हो गया, अब ये दूसरा वाला बराबर है ना। तो अब इस पे हल करेंगे। ये x बराबर x का मान 5 से कम या बराबर, ठीक है। तो हम इसमें हल करते हैं x बराबर 5 पर सततता की पहचान कर रहा है। LHL लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एच। अब यहाँ देखिए x का मान 5 से अधिक है या बराबर है, तो 5 से कम, तो ये 5 से कम, x का मान 5 से कम, वही ax प्लस बी पर, ठीक है। तो यहाँ पे फलन अपना fx जो बनेगा वो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एच और यहाँ पे लिखाएगा ax प्लस बी। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम मान रख देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a 5 माइनस एच प्लस बी, गुणा कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 5a माइनस ए एच प्लस बी, ठीक है। अब जहाँ h है उस जगह 0 रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 5a माइनस ए 0 प्लस बी, तो ये आ गया आपके पास में 5a प्लस बी। ये x बराबर 5 पे LHL लिमिट आई। अब हमें चाहिए RHL, तो RHL लिमिट को निकालते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एच। अब 5 प्लस एच यानी कि 5 से अधिक, है ना। तो 5 से अधिक पे हमारा मान क्या था, देखिए x का मान यदि 5 से अधिक है तो क्या आएगा आपके पास में 7, है ना। तो ये पूरी लिमिट का मान हो जाएगा अपना 7। तो पहले फलन लिख देते हैं fx और इस पूरे का मान हो जाएगा आपके पास में कितना 7। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एच और इसकी जगह है 7, यानी कि इसका मान ही कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि चूंकि x बराबर 5 पर सतत होने के लिए
LHL बराबर होना चाहिए RHL के, और बराबर होगी तभी अपन सतत पे होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि LHL का मान तो आया था आपके पास में 5x 5a + b, और RHL का मान आ रहा है 7, ये आपकी 2, ठीक है। और इसको अब हल करेंगे हम, जो हल करने का तरीका है उसके हिसाब से हल करते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, या तो इसको जोड़ने पर या इसको घटाने पर। तो देखिए हम 1 और 2 से हल करते हैं। समीकरण 1 है 3a + b, 3a + b बराबर कितने के हैं, 3a + b बराबर 1 के, और 5a + b बराबर है 7 के। माइनस कर देते, घटा देते हैं, है ना। तो इसको घटाने पर ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये b से b कट जाएंगे, माइनस के 2a बचेंगे और ये माइनस के 6 बचेंगे। माइनस माइनस भी प्लस हो गए, 2 3 जा 6, तो a का मान हो जाएगा 3। ये a का मान आ गया। a का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मान रखा हमने, तो 3 × 3 + b = 1, ये 6 9, 3 3 जा 9, 9 + b = 1, पक्षांतर हो जाएगा 1 - 9, तो b का मान आ जाएगा -8, ठीक है। तो a का मान आया आपके पास में 3 और b का मान आया है -8, और हमें a और b के मान ही निकालने थे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न, तो इस प्रकार को और कोई भी प्रश्न आता है a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें इस प्रकार से हल करना है। ओके, तो आज हमने प्रश्नावली 8b के ये 3 प्रश्न किए हैं, और लगभग सभी प्रश्न इससे मिलते जुलते ही हैं। तो आप 1-2 प्रश्न इस प्रकार के और कोई देख के ट्राई करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।